बस आ गया। भैया भैया वो भैया वो एक दो रोटी मिल सकती है खाने को। ये बहन है मेरी, कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया। वो ये इस पते पे आए थे, ये यहीं का दिखा रहा था, मेरे चाचा का पता है। पता तो यही दिया था लेकिन घर मिल नहीं रहा। सुबह से थके आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं बस, कुछ खाया भी नहीं और ना पैसे हैं। आने जाने में पैसे लग गए। एक दो रोटी दे दो बस। ठीक है, एक काम करो, आप लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर आके खा लो। अंदर यहाँ कैसे खाओगे? आओ घर में बैठ के खा लो, आ जाओ। चल आ जाओ, बैठो। अरे आओ, बैठो। आ रहे हैं। अरे नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो, ऊपर इधर आ जाओ। नहीं ठीक है। अरे बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो। आओ आओ, अरे आओ बैठो इधर। हाँ चल। बैठो, आ जाओ इधर बैठो। लो पानी पियो। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? ये यूपी गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हो? हाँ। तो यहाँ कौन रहता है आपका? चाचा जी रहते हैं हमारे। वो क्या है ना कि गोरखपुर में हमारी बहुत ज़मीन थी, तो वो सब बेच दिया और जो पैसे मिले थे ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ दिल्ली आ जाना, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए नया मकान खरीद लेंगे और रहने की सुविधा भी करवा देंगे और मेरी नौकरी वो भी लगवा देंगे। और साथ ही में कहा था कि ये छोटी बहन है मेरी, तो इसकी शादी भी वो करवा देंगे, सारा पैसा दे देंगे, अच्छा घर भी देख लेंगे और यहीं पर मतलब रहने का व्यवस्था कर देंगे पूरा। तो मैंने तो बहुत बार कोशिश करी उनको कॉल करने की, लेकिन कभी कहते थे कि 1 महीने बाद आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ, मैं करवा दूंगा। तो साहब गरीब आदमी है, सब कुछ तो बिकवा दिया है, ना खेत है ना काम है। तो यहाँ पर आ गए जैसे तैसे पूछ के ये पते पे। तो कुछ लोगों ने बोला कि मतलब ये आगे है या पीछे है, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। और जिसमें ये फ़ोन नंबर लिखा है ना, फ़ोन नंबर पे हमने कॉल भी करा था STD से, तो स्विच ऑफ बता रहा है। ये एड्रेस कौन लेके दिया है? साहब ये एड्रेस ना हमारे चाचा जी लिख के दिए थे हमको। उन्होंने हमको बोला था कि हम दिल्ली आके इसी पते पे आ जाएं। हम तो सुबह से उनका पता ढूंढ रहे हैं, हमें अभी तक तो नहीं मिला, पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चाचा जी यहीं कहीं आसपास होंगे। कहे ना कि हम नए नए आए हैं, हमको मालूम नहीं है, बस इसी वजह से हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे चाचा जी ना ऐसा नहीं कर सकते जैसा आप बोल रहे हैं। अरे यहीं कहीं आसपास होंगे, है ना भैया? हम ढूंढ लेंगे उनको। बहुत दबाव देने के बाद ये पता दिया था, वो तो दे भी नहीं रहे थे। देखो बुरा मत मानना, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा कोई जगह है ही नहीं। साहब क्या बात कर रहे हैं? चाचा जी लिख के दिए हैं, ढंग से पढ़िए, होगा यहीं आसपास। हम ढंग से पढ़ लिए इसे, मैं यहाँ 6 साल से रहता हूँ, पर ये एड्रेस यहाँ पे है ही नहीं, ये गलत एड्रेस लिखा हुआ है। तुम्हारे चाचा जी जहाँ भी हैं वो चाहते नहीं कि तुम वहां तक पहुंचो, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। नहीं साहब, चाचा जी हमारे ऐसे नहीं कर सकते, बोल दीजिए झूठ है ये। मुझे क्या करना भाई, तुम्हारे चाचा जी से या तुमसे? तुम जैसे कहानी बता रहे हो कि तुमने अपना जमीन बेच के अपने चाचा जी को दे दिया। आज के जमाने में तुम्हें ऐसा लगता है जो इंसान पैसा ले लिया तुमसे रिश्ता निभाएगा? अगर आपके चाचा जी यहीं पर रहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप लोग भटक रहे हैं। अगर ये एड्रेस सही होता तो आप लोग अभी मेरे घर नहीं, आप अपने चाचा जी के घर बैठे हुए होते। पर आपके चाचा जी ये गलत एड्रेस दिए हैं। नंबर पे आपने कॉल किया था? सब स्विच ऑफ बता रहे हैं। स्विच ऑफ बता रहे हैं, नंबर भी गलत है। देखो आपके चाचा जी का क्या है मुझे तो नहीं पता, पर आपके चाचा जी आपके साथ फ्रॉड किए। वो पैसे का लोभ होगा, वो गए होंगे आपकी जमीन भिजवाए होंगे, पैसे लेकर वो आ गए होंगे शहर। उनको ये पता है कि आप जैसे लोग उनको ढूंढ नहीं पाओगे। साहब लाखों की संपत्ति थी उनके पास, हमारा गांव में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बिक गया साहब। तो आपने बेच के उनको पैसा क्यों दिया? आपको अपने अकाउंट में रखना चाहिए था ना। साहब उन्होंने बोला था कि शहर में घर बनाएंगे। तो
कोई कुछ भी बोल देगा तो आप इतना विश्वास कर लोगे क्या? वो क्या है ना साहब, कुछ सालों पहले हमारे माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके बाद से हमारे चाचा जी ने हमारी सारी देखभाल की है। उन्होंने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है। उन पे हम बहुत भरोसा करते हैं, खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि वो हमारी जमीन बेच के दिल्ली में आके एक बड़ा सा घर लेंगे, हमें घर दिलवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, मेरी शादी करेंगे। नहीं, इतना बड़ा धोखा चाचा जी नहीं कर सकते हमारे साथ। हमको विश्वास नहीं होता साहब। तो क्या पता आपके चाचा जी आपके जमीन के लोभ में ही आप लोगों को पोस पाल के बड़ा किया हो, और जब मौका लगा तो आपके जमीन बेच को पैसे अपना निकलवा लिए। आजकल कौन रिश्ता निभाता है? आजकल तो भाई भाई का नहीं होता है, एक बेटा एक बाप को छोड़ देता है। आपको क्या लग रहा है आपके चाचा जी आपके सगे हैं? अगर आपके लिए सगे होते तो आपको खुद बुला के लेके आते ना शहर में, या आपको सही एड्रेस दिए हुए रहते हैं, या नंबर तो एड्रेस सही दिए हुए रहते हैं। आप सुबह से लेकर भटक रहे हो उनके चक्कर में, सुबह से खाना नहीं खाए हो, तो क्या ये देखने के बाद आपको लगता है कि आपके चाचा जी आपके साथ हैं? साहब क्या करें अब, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, यहाँ किसी और को जानते हो आप? साहब एक चाचा जी थे, उन्हीं के भरोसे रहते हैं यहाँ पर बस हम। उनके अलावा और कोई रिलेटिव नहीं है आपके यहाँ पे दिल्ली में? कोई जानने वाला दोस्त या फैमिली उम्मीद में कोई चाचा वाचा गाँव का कोई भी नहीं है? नहीं साहब, कोई रिलेटिव वाले भी नहीं है आपके? तो फिर क्या करोगे? आपके चाचा जी का कुछ फोटो वोटो कुछ एड्रेस तो गलत है उनका, कुछ है ऐसा कि फिर कैसे ढूंढोगे इतने बड़े शहर में? आप बताओ, जब कुछ उनका क्लू ही नहीं ढूंढने का तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, भीख मांगेंगे सड़क पे जाके, और क्या करेंगे? हाथ पैर से सही सलामत हो ना आप, भीख क्यों मांगेंगे? काम भी तो कर सकते हो ना, काम करनी है आप लोगों को। सब मैं क्या करूंगा, मुझे ढंग से बोलना तक नहीं आता कि क्या काम करूंगा मैं। कोई इंसान पेट से सीख के थोड़े आता है। मेरी कंपनी में काम कर लो और आपके चाचा जी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप गांव से आपके जो दोस्त होंगे उनका पता निकलवाना, कोई ना कोई तो जानता ही होगा। फिर जिस दिन वो मिलेंगे उनसे चल के हिसाब कर लेना। जब तक आपके चाचा नहीं मिल जाते तब तक ये घर आपका है, आप लोग यहीं पे रहो और काम कर लो साथ में। सब गरीब आदमी है, इतना नहीं कर पाएंगे हम कि हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ अगर नहीं रहोगे तो सोच लो कहाँ रहोगे। यहाँ गेट से अगर बाहर जाओगे तो रहने का ठिकाना भी कहीं नहीं रहेगा। रोड पे भी जाकर सूतोगे ना तो पुलिस आके डंडे मार के भगा देगा। फुटपाथ पे भी सोने नहीं देती है यहाँ पे। चोर आएंगे रात को, कपड़े वपड़े जो भी बचे हैं ना वो भी तुम्हारे छीन के ले जाएंगे। तो सोच लो कहाँ रहना है तुम्हें। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो रह लो, हमें तो कोई दिक्कत ना है। भैया हम क्या कहते हैं कि रह लेना चाहिए हमको यहाँ पे। अब कुछ सोचिए ना, ना घर है, ना ठिकाना है, ना पैसा है, ना कपड़े हैं, कुछ भी तो नहीं है। खाने को रोटी तक नहीं है। कहाँ जाएंगे, किसके दर पे भीख मांगेंगे? हमारा तो सोचिए कम से कम। अनजान शहर है, किसी को जानते भी नहीं है। रात बेरात कहाँ सोएंगे? ऊपर से शहर का तो आप जानती है ना कितना गंदा माहौल रहता है। नहीं भैया, हमको बाहर भीख नहीं मांगना है ना हम ऐसे बाहर सो सकते हैं कहीं पे। हमको फुटपाथ पे नहीं रहना भैया। हम यहाँ रह लेते हैं ना इनके यहाँ पे कुछ दिनों में नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, हम चले जाएंगे यहाँ से। देख लो तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा सोच रही है। तुम लड़के हो, तुम कहीं भी रह सकते हो। ये तू लड़की है, कहाँ रहेगी? देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें साथ में रह के काम कर लो। मैं सुपरवाइजर को बोल दूंगा, वो तुम्हें सिखा देगा। अच्छा सैलरी तुम्हें मिलने लगेगा। फिर तुम लोग एक अपना घर ले जाना, वहां पे शिफ्ट हो जाना। मैं भी यहाँ पे अकेले ही रहता हूँ। देखो यहाँ पे 4 रूम है, अंदर 3 रूम है, एक यहाँ बाहर में है। बाहर वाले रूम में मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेता हूँ, तुम लोग अंदर वाले रूम में रह लेना। और जब तक तुम्हारे चाचा नहीं मिल जाते तब तक यहीं पे रहो, खाना खाओ, बनाओ, जॉब को तुम्हारा हो जाएगा, ये अपना घर का काम देख लेगी। अब शादी करानी है इसकी। शादी करानी है तो मुझे तो करनी पड़ेगी ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। ऐसे तो नहीं होगी शादी। शादी में मोटा पैसा लगता है, तो हमसे जितना हो पाएगा हम तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, ठीक है? चलो तुम्हें कंपनी दिखा के लाते हैं। सब शुक्रिया। अरे चलो रेडी हो जाओ, नहा के खाना खा लो पहले। भूख लग रही है तुम लोगों को, फटाफट नहा के आ जाओ। सामने बाथरूम में जाओ, आप भी जाओ, कपड़े अंदर रख लो, नहा लो फटाफट, खाना खाओ। शुक्रिया साहब।